जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशि फल पे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए धन के लिहाज से यानी पैसों के लिहाज से, आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये साल ठीक ठाक रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप फालतू खर्च करने से बचें और किसी को भी पैसे देने से पहले अच्छी तरीके से सोच समझ लें, चाहे वो आपके घर वाले हों या फिर आपके दोस्त यार हों। ये बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खराब वक्त में आपका अपना पैसा ही काम आता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस साल आपको धन प्राप्ति के संकेत बनते भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो व्यापार से हो, निवेश से हो या बुजुर्ग की संपत्ति से हो। बस आपको चाहिए कि आप घमंड न करें, तो इसमें आपको सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। अगर आपकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं तो साल के अंत में वो कम हो जाएंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करते हैं और तरक्की के सपने देख रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आपकी ये कह सकते हैं कि साल के अंत तक आपको प्रमोशन मिलने के चांस आपके कार्यक्षेत्र में जरूर मिल जाएंगे। अगर आप दूसरी नौकरी की तलाश में हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपना प्रयास आपको निरंतर जारी रखना चाहिए। निजी जीवन में आपको उतनी सुख शांति इस साल नहीं मिल पाएगी जितनी की आप उम्मीद करते हैं। जीवन साथी और परिजनों के साथ तनाव, तकरार, वाद विवाद की स्थिति समय समय पर बनती रहेगी, जिसके कारण परिवार का माहौल अशांत रहेगा और बिगड़ता रहेगा। ऐसी स्थिति में अपनी वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए, अन्यथा इसके दुखद परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना होगा इस साल में। यदि आपके ऊपर राहु केतु की दशा नहीं है तो आर्थिक लाभ होना निश्चित है। नौकरी पेशा वाले लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा तथा उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो, ऐसे संकेत दिखते हैं। कुछ लोगों को नई नौकरी मिलेगी और ऐसी ही स्थिति व्यापारियों की भी रहने वाली है। कारोबारियों को सरकारी ठेके मिलने के आसार हैं। ये साल प्रेम संबंधों के लिए भी बेहतर सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के ये साल आपके लिए बेहतर सालों में से एक कहा जा सकता है। इस साल आपके संबंध आपके परिवार के लोगों के साथ सुधर सकते हैं यदि आप प्रयास अपनी तरफ से करें। तो अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो ये साल आपका साथ देगा, लेकिन अगर आप नए प्रेम संबंध की सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा विचार ये नहीं कहा जाएगा। इस साल आप अपनी सेहत का ध्यान अवश्य रखें। घर का बना खाना ही आपको खाना चाहिए, बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार ये संभावना बन रही है कि मकर राशि वाले जातक लोग इस वर्ष करियर संबंधी कुछ उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएं। इस बार जब रिश्तों की आती है तो ये राशि जिसका स्वामी शनि ग्रह है, जो जन्म से ही उद्देश्यपूर्ण और महत्वाकांक्षी होते हैं, वे संबंधों के मामले में थोड़ा सा असफल होते हैं। विशेष रूप से वर्ष के दूसरे भाग में खुद के व्यक्तित्व को लेकर के आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। आपकी बहुत तरक्की होगी और मन को शांति भी प्राप्त होगी। एक नए संतुलित व्यक्ति के रूप में आप पहले से बेहतर नजर आएंगे।
आपके राशिफल के अनुसार मकर राशि वर्ष के आरंभ में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। करियर में आप श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बीती हुई छुट्टियों ने आपके काम की गति को रुकने नहीं दिया। इससे आप अपने सहकर्मियों का दिल जीत सकते हैं। अपने काम से, अपने काम के तरीके से लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं। काम में थोड़ी और प्रगति के बाद आप छुट्टियों की उम्मीद कर सकते हैं। 2017 बसंत ऋतु मकर राशि के लिए स्थिरता लेकर के आएगी और हो सकता है कि आपका लॉन्ग टर्म रिश्ता संकट की स्थिति से गुजर रहा हो, पर दूर रहने का ये कोई बहाना नहीं है। समस्याओं के बारे में खुलकर के बात करने से ही आप हल निकाल पाएंगे। निश्चित रूप से इसका समाधान एक दूसरे से चुप रह करके या दूर रह करके नहीं निकाला जा सकता है। जब दोनों लोग प्रयास करेंगे तो खोया हुआ सद्भाव, खोया हुआ प्रेम पुनः प्राप्त हो जाएगा। आप मकर राशि वाले जातक लोगों से ये अपील करता हूं कि कम से कम साल के आरंभ में एक दूसरे की सहायता करने से आप पीछे न हटें। अत्यधिक तनाव आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दफ्तर में समय से ज़्यादा आप काम न करें, बहुत ज़्यादा दबाव अपने ऊपर न लें। ऐसा करने से आप परेशान हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑफिस का काम घर पर नहीं लाना चाहिए। अपने साथी को पर्याप्त ध्यान दें, वरना संकट पैदा होने के संकेत बनने लगेंगे। इसके अलावा आपके पार्टनर आपके अनुपस्थिति का गलत मतलब भी निकाल सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि वाले जातक लोग पेट की तकलीफों से नहीं बच पाएंगे इस साल में, पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि समस्या कुछ समय के लिए होगी, कोई बहुत बड़ी या बहुत विकट समस्या नहीं होगी। वर्ष 2017 के आखिरी 4 महीने मकर राशि के तहत रिश्तों से संबंधित होंगे। सितारे अनुकूल स्थिति में आएंगे और विशेष रूप से सिंगल लोग विपरीत सेक्स से परिचय करने में महारत हासिल कर सकेंगे। मकर राशि वाले जो लॉन्ग टर्म रिश्ते में हैं वे उद्भव का आनंद उठा पाएंगे। अगर आप युगल जोड़ी हैं तो अतीत की बाधाओं को भुला करके सुखद क्षणों का मजा उठाएंगे। करियर संबंधी अगर बात किया जाए तो दिसंबर 2017 में एक बार फिर से आपका करियर उछाल पर होगा। साल के अंत से पहले काम बिना ज़्यादा श्रम के खुद ब खुद हो जाया करेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपको बहुत एफर्ट भी ना लगाना पड़े और आपका काम बहुत आसानी से लोगों की सहायता से मिलजुल करके बन जाए। अब जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों को मांसाहार का त्याग करना चाहिए। भगवान भैरव की पूजा आराधना करना आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भैरवाष्टक का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो ये तो चर्चा रही मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2017 की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है।